नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं अफजल राज। रुपेश हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं रुपेश जी। धन्यवाद इसके लिए। और सर्वप्रथम मैं कोसी टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस न्यूज़ चैनल पे आने का मौका दिया। इतना बड़ा सफलता हासिल किए हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, सभी परिवारजनों, बड़े भाई और गुरुजनों तथा बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन को देना चाहता हूं, जो मुझे काफ़ी हेल्प किए हैं। बिना बायोमेंटर्स के ये सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उनके ही मार्गदर्शन और उनके क्लासेस से ही मुझे ये सफलता प्राप्त करने का मौका मिला। क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों को जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं? क्या कहेंगे उनको, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपका डॉक्टर बनने के प्रति एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए आपका, और एक लगनशीलता होनी चाहिए आप में। आप अगर मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। और कम से कम रिसोर्सेस में भी आप अभी के टाइम में जितनी भी बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी आप कम से कम रिसोर्स में। आपने किस तरह तैयारी किया नीट का परीक्षा? देखिए, मैं 2015 में अपना मैट्रिक किया, फिर 2017 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, जो मैंने गांव से ही इंटरमीडिएट किया, टैलेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट पुरैनी से। उसके बाद मैंने उसी साल डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा जो BCEC लेती है, उसका परीक्षा पास कर मैंने OT असिस्टेंट कोर्स में PMCH में एडमिशन लिया। और उसके साथ साथ ही मैंने बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन से जुड़कर मैंने नीट की तैयारी की। यानी कि आपने OT असिस्टेंट का तैयारी करते हुए और नीट का भी तैयारी किया, और इसमें अच्छा यानी कि जो अंक आया 643 अंक आया, आपने ऑनलाइन क्लास से पढ़ा और आपने सफलता पाया है और डॉक्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये इस बीच में क्या कितना मेहनत करना पड़ा? देखिए, कैसे मैनेज करते थे? मुझे दोनों चीज़ मैनेज करना होता था। मैं PMCH में भी क्लासेस करता था, बाकी ऑनलाइन क्लासेस अपने घर पे ही और सेल्फ स्टडी करता था। जो कि बायोमेंटर्स में मुझे लेक्चर्स, DPS और टेस्ट पेपर सारे होते थे, उसमें अवेलेबल सारे फैसिलिटीज़ होते थे। तो उसके माध्यम से मैंने अपना तैयारी किया और लास्ट ईयर मेरा 581 नंबर आया था नीट में, जिसके वजह से मुझे MBBS नहीं मिल पाया, और इस बार मुझे 643 मार्क्स आया है। तो बहुत बच्चे होते हैं जो कि एक बार असफल हो जाते हैं, अपना रास्ता अलग ढूंढ लेते हैं, वो बहुत कुछ करना सोचते हैं, लेकिन वो जैसे असफल एक बार हो जाते हैं, दूसरा रास्ता खोज लेते हैं। तो क्या आपने यही चुना कि हमको डॉक्टर ही बनना है? देखिए, मुझे बचपन से ही मुझे था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, और मैंने सिर्फ एक ही गोल को फोकस्ड रखा। मेरे सर हमेशा कहा करते थे कि अपने रास्ते बदलो, मंजिल नहीं। इसीलिए मैंने अपनी मंजिल एक ही रखी, एक ही चीज़ फोकस की थी। भले मैं एक बार असफल हो गया, बट मैंने कभी खुद डिमोटिवेट नहीं हुआ। मतलब कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा कर पाऊँगा, और मैंने दोबारा से कोशिश की। ये जिस तरह गांव में कहा जाता है कि पुरैनी एक सिदूर इलाका है, ठीक है, यहाँ पे गांव में कहने को मिलता है कि पढ़ रहा है, सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्या कर पाएगा, ये किस तरह सुनने को मिलता होगा? ये मुझे भी सुनने मिलता है, और ये काफ़ी, मैं तो कहूँगा कि उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे बोलते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि यही वो व्यक्ति होते हैं जो आपके अंदर एक आग पैदा करते हैं, और उसको अगर आप पॉजिटिव तरीके से उस चीज़ का यूज करते हैं, अगर अपने अंदर की आग को अगर पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और समय से अच्छा कोई जवाब नहीं देता। आज जो भी लोग कहते थे तुमसे नहीं हो पाएगा, आज उनका मुंह बंद हो चुका, आज उनका मुंह बंद है। और उन छात्रों को क्या कहेंगे? आपने तो ऑनलाइन ही क्लास किया और नीट का एग्जाम भी पास किया, उनको क्या कहेंगे जो कि गलत उपयोग करते हैं? सही उपयोग में कैसे ला सकता है मोबाइल को? देखिए, मोबाइल का सही उपयोग करना अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें, अपने पढ़ाई पे फोकस करें। उसका ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का जो मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है पॉजिटिव तरीके से मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही किया, और पूरी की पूरी परीक्षा, और मैंने नीट भी क्रैक किया। क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्लास लेकर वो अफोर्ड कर सकूँ, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी सब्जी बेचते हैं गांव में। यानी कि आप लोग कहेंगे कि सब्जी बेचने वाले का बेटा डॉक्टर बन गया।
ये कहीं ना कहीं बच्चों में एक ये उदाहरण बन गया है कि कहीं ना सब्जी बेचने वाले का बेटा एक डॉक्टर बन गया। हाँ, ये तो एक उदाहरण भी है और एक काफ़ी मोटिवेशन भी है बच्चों के लिए कि अगर आप ये यानी कहने का मतलब है कि गरीबी जो है कभी भी वो बाधा नहीं होती अगर आपके अंदर जुनून हो तो। ये जिस तरह पढ़ने में होता है कि कभी पैसा का कमी इस महीने नहीं आ पाया है पिताजी का, जिस तरह कोरोना काल भी हुआ था, शायद उस वक्त भी आप पीएमसीएच पटना में होंगे, क्या उस वक्त पिताजी पैसा भेज पाते होंगे आपको? देखिए, घर से मुझे पैसा मिलता था और बाकी अगर कुछ होता था तो मैं होम ट्यूशन भी पढ़ाया करता था पटना में। पार्ट टाइम में होम ट्यूशन पढ़ाता था तो उससे भी मुझे कुछ खर्च मिल जाते थे और घर से भी मिलते थे। इस तरह से मैं अपना मैनेज करता था। हमारे साथ रुपेश जी थे जो कि नीट का एग्जाम में 643 अंक लाकर डॉक्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इन्हें। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।